वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 दिसंबर 2024 और 23 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये जो 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल है ये अभी नेपाल में मनाया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेपाल में चितवन के सौराहा में ये 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है और ये क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में मनाया जाता है। क्रिसमस के बाद मनाया जाता है और न्यू ईयर से पहले मनाया जाता है और ये क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब ये नेपाल में मनाया जा रहा है, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया है। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जितिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया और अशोक राज सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है, कल ही मैंने आपको बताई थी, उसका क्या नाम है? सूर्य किरण। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2024 फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है? तो फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप ये कोनेरू हम्पी ने जीती। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है कोनेरू हम्पी और इन्होंने ही 2024 फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया? तो ये काम्या कार्तिकेयन ने फतेह किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं काम्या कार्तिकेयन। ये मात्र 17 साल की हैं और मुंबई की हैं और इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पैंगोंग त्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो पैंगोंग त्सो लेक ये लद्दाख में है और इस लेक के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की 23 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में की गई, तो ये है मैप में लद्दाख और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबुला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 जिले बनाने की घोषणा की और ये 5 जिले कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले लद्दाख में बनाए जाएंगे। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया और लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा? तो ये मध्य प्रदेश करेगा। मध्य प्रदेश से 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश से किया जाएगा, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल और भोपाल में है भोजताल।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई से पटेल। और मध्य प्रदेश में ही अभी प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की शुरुआत की। अच्छा, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को बेच देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। और मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बाढ़ प्रभावित किस देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया? तो अभी अपने देश भारत ने बांग्लादेश को 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश को किया तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के अभी इंटरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? SWAR, स्वर प्लेटफॉर्म। ये गुजरात ने लॉन्च किया है। ये AI पर बेस्ड होगा और ये भाषा संबंधी बाधाओं को दूर कर देगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ये गांधीनगर में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। और गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फेडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो ये हैं मैग्नस कार्लसन। वैसे ये दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है और कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। लेकिन ये फेडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में जीन्स पहन के गए और ये ड्रेस कोड का उल्लंघन था, इसलिए इन्होंने ये फेडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को छोड़ दिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप शंकर का निधन हुआ है। ये एक अभिनेता थे और मलयालम अभिनेता थे। अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे दिलीप शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो सशस्त्र बल होते हैं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होते हैं,
इनके परिवारों को जो अनुग्रह राशि दी जाती है वो पहले 50 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर हरियाणा सरकार ने 1 करोड़ कर दिया है। अब हरियाणा ने किया है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान और संचार के प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। हरियाणा सरकार ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की और हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अजमेर में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेपी आईआईटी ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो डेपी आईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने स्टार्टअप्स की मदद के लिए बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया? तो साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे हान, इन पर भी अब महाभियोग लगा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन थे? यून सुक योल। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और इनको संसद से हटा दिया गया। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हान, इनके खिलाफ भी अब अविश्वास प्रस्ताव आया, महाभियोग लगाकर इनको हटा दिया गया है। अच्छा, ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को हटाया गया है, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति ये थे हान और इनसे पहले राष्ट्रपति थे यून सुक योल। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 38th पैरेलल। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अच्छा, साउथ कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन साउथ कोरिया में शुरू हुआ। साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है? तो पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर सबसे तेज गेंदबाज बने हैं, लेकिन भारत में देखा जाए तो ये सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया? तो ये जर्मनी के राष्ट्रपति ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर आप लिखा करो, फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा,
ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। बांग्लारवारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई में ने जीती। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये 3 भारतीय महिलाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एससीएल की रोशनी नाडर और वाईकॉम 18 की किरण मजूमदार 100। अच्छा, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। कैटलिन सैंड्रो नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।